मौसम की करवट हो या राजनीति की हलचल, शिक्षा की बातें हों या किसान की मुश्किल, जनता से जुड़ी हर खबर सीधी आपके साथ। यह है मध्य प्रदेश न्यूज। मुख्यमंत्री ने कहा कि लाडली बहनों को अब 5,000 तक की मदद मिलेगी। अगर वे उद्योगों से जुड़ेंगी तो अतिरिक्त सहयोग भी दिया जाएगा। साथ ही सरकार ने मॉर्टगेज और फायर एनओसी जैसी प्रक्रियाओं को आसान बनाने के कदम उठाए हैं। इससे महिलाओं और कारोबारियों दोनों को राहत मिलेगी। मंदसौर के एक किसान ने खेती में होने वाले नुकसान को रोकने के लिए देसी तरीका अपनाया है। उन्होंने 10 तरह की अलग अलग पत्तियों को मिलाकर कीड़े मारने की दवा बनाई है। इस दवा से फसल को बिना केमिकल के फायदा मिल रहा है और लागत भी कम हो रही है। किसान की इस सोच से अब दूसरे किसान भी प्रेरित होकर यही तरीका अपनाने लगे हैं। WHO ने चेतावनी दी है कि करीब 20 साल बाद चिकनगुनिया का खतरा फिर से ज्यादा बढ़ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस बीमारी से मिलते जुलते मामले दुनिया भर में तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में लोगों को साफ सफाई रखने और मच्छरों से बचाव पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। मध्य प्रदेश का पहला कंजर्वेशन रिजर्व बैतूल जिले में बनाया गया है, जिसका नाम ताप्ती रिजर्व रखा गया है। खास बात यह है कि यहाँ के जंगल और जमीन पर आदिवासियों के हक पूरी तरह बरकरार रहेंगे। सरकार का कहना है कि इस कदम से जंगल की सुरक्षा भी होगी और आदिवासी भी अपने परंपरागत अधिकारों के साथ रह सकेंगे। इंदौर में MP का पहला क्रिकेट म्यूजियम शुरू हुआ। इसमें 300 दुर्लभ खेल सामग्री रखी गई है। 18वीं सदी से अब तक का क्रिकेट इतिहास यहां दिखेगा। ब्रैडमैन और सचिन तेंदुलकर के बैट भी प्रदर्शित है। खेल प्रेमियों के लिए यह खास आकर्षण बना है। इंदौर क्रिकेट इतिहास को सहेजने की नई पहचान बना रहा है। श्योपुर में मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन हो गया है, जिससे जिले को बड़ी सौगात मिली। यहां 100 MBBS सीटें मंजूर की गई हैं और इसी सत्र से एडमिशन शुरू होंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने वर्चुअली कॉलेज का लोकार्पण किया। अब श्योपुर और आसपास के जिलों के छात्रों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। स्थानीय लोगों को भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। यहां मेडिकल कॉलेज शिक्षा और इलाज दोनों क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाएगा। मध्य प्रदेश के 2 शिक्षकों को इस साल राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिलेगा। इस सम्मान से प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का मान बढ़ा है। मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री ने दोनों शिक्षकों को बधाई दी। प्रदेश भर में इस उपलब्धि को लेकर खुशी का माहौल है। भोपाल में पैरामेडिकल परीक्षा में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। 6 दोषियों को अदालत ने 1.5 साल की सजा सुनाई है। ये लोग अपनी जगह किसी और से परीक्षा दिलवा रहे थे। मामला सामने आने के बाद जांच हुई और दोष साबित हुए। अब सभी को जेल भेज दिया गया है। मध्य प्रदेश में किसानों की आय का मजबूत सहारा बन रही है मूंग। भैरुंदा इलाका अब मूंग उत्पादन का हब बन गया है। पिछले 7 साल में मूंग के दाम 1793 रुपए तक बढ़ गए। इससे किसानों को अच्छी आमदनी मिल रही है। प्रदेश में मूंग की खेती तेजी से बढ़ रही है। दमोह में खाद्य संकट से किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। किसानों ने स्टेट हाईवे पर जाम लगा दिया। इस दौरान महिलाओं ने भी जोरदार नारेबाजी की। खाद नहीं मिलने से किसान परेशान है। मांग है कि तुरंत पर्याप्त खाद की व्यवस्था की जाए। अब माशिम की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में छात्रों को ज्यादा मेहनत करनी होगी। CBSE की तरह माशिम भी प्रश्न पत्र का कठिनाई स्तर बढ़ाएगा। वर्ष 2026 की वार्षिक परीक्षा से नया पैटर्न लागू होगा। प्रश्न अब पुराने पैटर्न से अलग और चुनौतीपूर्ण होंगे। छात्रों को पढ़ाई में और ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि उद्योगों के हित में ही राष्ट्र का हित है। लघु और कुटीर उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। सीमित संसाधनों का सही उपयोग कर हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं। स्वतंत्रता के अमृतकाल में लघु उद्योग भारती का प्रदेश कार्यालय खोला गया। उद्योगों के विकास के लिए पूरे देश के स्तर पर सोचना जरूरी है। भोपाल न्यू मार्केट में नकली एप्पल लोगो वाले मोबाइल कवर और ईयरबड्स बिक रहे थे। पुलिस ने छापेमारी कर यह सामान जब्त किया। 4 दुकानदारों पर केस दर्ज किया गया है। ग्राहकों को असली बताकर नकली प्रोडक्ट बेचे जा रहे थे। अब पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है।